उन्होंने बचपन से देखा है बड़े बुजुर्गों को देवता की डेहरी पर नाक रगड़ते। उन्होंने बचपन से देखा है बड़े बुजुर्गों को देवता की डेहरी पर नाक रगड़ते, कभी देवता से बतियाते, कभी झगड़ा करते तो कभी मन्नत मांगते। कभी देवता से बतियाते, कभी झगड़ा करते तो कभी मन्नत मांगते। उनके हिस्से में, उनके जीवन में चारों तरफ वैसे ही पसरा है देवता जैसे हवा में हरदम मौजूद रहते हैं बाष्प कण। जैसे बादलों में तब्दील होते ही कभी प्यास बुझाते हैं तो कभी बाढ़ लाते हैं। वे इतना डरते हैं देवता से कि जीवन में किसी भी शुरुआत से पहले मांगते हैं इजाजत। वे इतना डरते हैं देवता से कि जीवन में किसी भी शुरुआत से पहले मांगते हैं इजाजत। फसल बीजने से लेकर घर की नींव रखने तक, शादी ब्याह जीवन मरण हर जगह हस्तक्षेप करता है देवता। वैसे उनके हिस्से में अनेक देवता हैं जिनसे सुबह शाम वास्ता रहता है उनका। कुल देवता से शुरू हुआ यह सिलसिला इलाके के अधिष्ठाता देव तक वैसे ही जाता है जैसे लोकतंत्र में ग्राम पंचायत वार्ड मेंबर से शुरू होकर प्रधान, पंचायत प्रधान, विधायक होते हुए सांसद तक जाता है। विपदा में वे देवता को बुलाते हैं घर द्वार, बयान करते हैं उनसे दुख दर्द और चाहते हैं विपदा के टलने का, और चाहते हैं हल विपदा के टलने का। अगर कभी कोई खुशी मिले तो उसे बांटने सबसे पहले जाते हैं देवता के ही द्वार, उसका आभार जताने। हालांकि एक पहलू यह भी है, किसी देवता की आड़ में देव संस्कृति के नाम पर लहलहा रही हैं कई बुराइयों की फसलें। जातीय भेदभाव को तर्क संगत बताने में हर बार आगे कर दिया जाता है देवता। शोषित नवाजते हैं सिर, चाहते हैं सदियों से पैरों में पड़े दास्ता की बेड़ियों से मुक्ति, पर इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। शोषित नवाजते हैं सिर, चाहते हैं सदियों से पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों से मुक्ति, पर इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। देवता हर बार कबूलता है उनकी अरदास, बरसते हैं फूल, गूंजते हैं जय घोष, शोषित बजाते हैं नगाड़े और तुरहे, गहरे तक फंसी देव संस्कृति की जड़ें और गहरी हो जाती हैं। दूर कहीं चित्कार लगाता है अपने घोंसले की राह से भटका कोई पंछी शाम के धुंधलके में। ये थी मेरी पहली कविता, और दूसरी कविता मैं आपके बीच में रख रहा हूं। तो विचार ही दुनिया में, जैसा इन्होंने आम और अनार की बात कही थी उसी से जुड़ी है। वे तल्लीनता से पढ़ाते रहे उन्हें अ से अनार, आ से आम, जिनके हिस्से कभी अनार आया ना आम। वे बड़ी तल्लीनता से पढ़ाते रहे उन्हें अ से अनार, आ से आम, जिनके हिस्से कभी अनार आया ना आम। वैसे पढ़ाने को तो वे कबीर भी पढ़ाते रहे, तमाम उन हथकंडों के साथ जिनके विरोध में खड़ा है कबीर। ऐसे ही गांधी को भी रखा है उन्होंने पाठ्यक्रम के दायरे में। ऐसे ही गांधी को भी रखा है उन्होंने पाठ्यक्रम के दायरे में, जिसमें संविधान की अलग अलग व्याख्या के साथ कानून की गलियों में घूमता रहता है अम्बेडकर। जिन विचारकों ने कहा अ से अनार नहीं अधिकार पढ़ाया जाए, आ से आम नहीं
आग पढ़ाया जाए, क से कलम के बदले पढ़ाया जाए कलम, और ह से हलवाई के चित्र की जगह पुस्तक में दिखाया जाए हल जोतते किसान का चित्र। टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर वे कर दिए गए बहिष्कृत। इस विचारहीन दुनिया में आसान नहीं होता शब्दों के नए अर्थ गढ़ना या पुरानी किताबों को नए दृष्टिकोण से पढ़ना। धन्यवाद।